राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। एकादशी ये माघशी माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी का महत्व सुनाकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप भक्तों के लिए माघशी शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, ध्यान लगाकर सुनो। अब संसार में कल्याण के लिए मोक्षदा एकादशी की कथा सुनो, जिसके पूजा धूप, मंजली व तुलसी से होती है। भैरवनाश नामक राजा ने एक दिन अपने पिता को अनेक रोगों से परेशान और दुखी हो फूट फूट कर रोते तथा विलाप करते हुए नरक में पड़े हुए स्वप्न को देखा। अपने पिता की यह हालत स्वप्न में देखने से राजा को बहुत ही चिंता हुई। अब वह फिर सो न सका। सवेरे होते ही वह स्नान आदि से निपटकर अपने राज्य के श्रेष्ठ मुनि को शरण में जाकर रोते हुए हाथ जोड़कर स्वप्न में देखे हुए अपने पिता की हालत बताई और अपने पिता का इस हाल का कारण पूछा। ऋषि ने श्रेष्ठ पर्वत ऋषि ने राजा का विनय स्वप्न सुनकर क्षण भर के लिए ध्यान लगाया। फिर राजा से बोले, तुम्हारे पिता ने वृद्ध अवस्था में कमजोर और शक्तिहीन होते हुए भी 2 स्त्रियों से विवाह किया, जिसमें से एक के साथ प्रेम करते हुए सुख भोग करते थे और दूसरी के सारे जीवन बात तक नहीं की। इस पाप के कारण तुम्हारे पिता को यह महाकष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि उनकी रक्षा का उपाय नहीं किया गया तो उन्हें और भी कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक स्त्री के रहते हुए दूसरी विवाह करना संसार में महापाप है। ऋषि की बात को सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महामुनि, किस धर्म, दान और व्रत के करने से मेरे पिता इस महा कष्ट से परेशान न हो, वो तुरंत ही प्रकट करें। अब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि इस प्रकार राजा की प्रार्थना पर महामुनि ने कहना शुरू किया कि हे राजन, माघशी शुक्ल पक्ष की एकादशी को नियम पूर्वक व्रत करें और यह प्रण करें कि मैं एक स्त्री के रहते हुए दूसरी शादी नहीं करूँगा और प्रजा की किसी आदमी को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगा। यदि इस तरह किया हुआ तुम्हारे पिता का नरक से उद्धार हो जाएगा और परमात्मा की कृपा से सुखों को प्राप्त करेंगे। हे युधिष्ठिर, राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और वहां से अपने नगर को आकर विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके पिता का कष्ट और दुखों से छुटकारा, राजा को आशीर्वाद दिया और स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। तो ये थी मोक्षदा एकादशी की कथा। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी अगली कथा के साथ मैं फिर मिलूँगी। जब तक के लिए राधे राधे।